ट्रेन पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रेन में ना ये चीज़ें कुछ आपको देखने की जरूरत है। देखिए लिखा हुआ है स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, एस बराबर डी बाई टी, डी बराबर एस इंटू टी और टी बराबर डी बाई एस। एस क्या है मेरे भाई? तो एस है स्पीड, डी है डिस्टेंस और टी है मेरा टाइम। देखिए दूरी से संबंधित है लिखा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को किलोमीटर या पत्थर से, समझेंगे नहीं, खंबे या किलोमीटर में पत्थर से पार करे, यानी व्यक्ति किसी व्यक्ति को पार करे तो चली गई दूरी, ट्रेन की दूरी उसकी लंबाई बराबर। जैसे देखिए ये ट्रेन आ रहा और ये खंबा है तो क्या होगा, ये भी उसके बराबर में ही है, समझ गए कि नहीं। फिर यहीं पे इस चीज़ को देखिए, जब कोई ब्रिज या प्लेटफॉर्म सुरंग से पार कर रही हो, समझ गए नहीं, जब ब्रिज या सुरंग से पार कर रही हो तो उसके लिए भी हमें ना यही चीज़ें समझना पड़ेगा। तो देखिए कि ट्रेन ये पुल है, डी बाई एल प्लस दूसरा एल प्लस पहला एल प्लस दूसरा एल, लंबाई बराबर होता है। फिर जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं होती है, क्योंकि तो बैठा तो कहाँ लंबाई, तो सीट ले रखी है, समझे कि नहीं, वो बराबर होता है, समझे, जो बंदा बैठा है उसी में। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यदि कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति खंबे गिनता है तब क्या होता है। जैसे मान लीजिए समझना गौर से, कोई कहा दे कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को एक खंभा, दो खंभा, तीन खंभा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तुम्हारे पास बीच में एक ही खंभा काउंटिंग होगा, ठीक है कि नहीं। अभी ना बोले थे सर, हैं क्या बोले वो हरियाणा में, अब हम तुमको बोले कि एक बत्तख के आगे दो बत्तख, एक बत्तख के आगे दो बत्तख, दो बत्तख के पीछे एक बत्तख, एक बत्तख के आगे दो बत्तख, तो टोटल कितना बत्तख? तो टोटल 5 बत्तख। कितना बत्तख? 5 बत्तख। उसी प्रकार से यहाँ पे है ना कि बैठा हुआ गिनती है, ये लिखा हुआ है खंभों की संख्या है और दो क्रमिक के बीच की दूरी को x माना जाता है, d बराबर ऐसे लिखा n माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। चाल से संबंधित, अब चाल चलेगा तब रिस्पेक्ट ऑफ चाल, जब दो एक दूसरे को पार करेगी तब क्या होगा, देखिए एक दूसरे में विपरीत, जब विपरीत ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है, दोनों विपरीत दिशा में चलते, उल्टा चल रहा है ना, तो एस यानी कि यहाँ जो है ना स्पीड हमारा हो गया, पहला का जुट गया स्पीड और दूसरा का स्पीड जुट गया, समझ गया ना, दोनों का स्पीड जुट जाएगा, जब विपरीत आएगा तो क्या होगा, जुटेगा। फिर यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझेंगे कि जब ना एक ही दिशा में जा रहा है, ये ट्रेन एक इधर जा रहा है और ये ट्रेन में उधर ही जा रहा है, ये भी सहारनपुर जा रहा है, ये भी सहारनपुर जा रहा है, तो सहारनपुर की दोनों की दूरी जब है, ये दोनों घट जाएगा, जब एक पटरी पर तो दोनों घट जाएगा। अब यहाँ पे रूपांतरण करना, रूट में अंतर, x के ओवर किलोमीटर प्रति घंटा में x है, x चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर, तो x को 5/18 से कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार से y लिखल है मीटर पर सेकंड है, इसको कहेंगे तो y इनटू 18/5 किलोमीटर, समझ गए कि नहीं। ये चेंज करना है, इसको आपको जानते हो। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका ना सम्स भी दिखा देंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि जब L1 किसी की लंबाई है L है ना, दूसरा S1 है, तो गति L2 S2 के बराबर में क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, आराम से समझिएगा कि जब भैया जी समझिएगा कि जब गाड़ियाँ जा रहा था, जब जुटेगा ये लंबाई भी जुट जाएगा और समय तो वही लग जाएगा, समझ। फिर वैसे ही जब ये विपरीत में था, जब एक दिशा में जाएगा ये दोनों घट जाएगा, समझ गया ना, और यहाँ पे जैसे था वैसे रह जाएगा। अब जहाँ पे लिख रहा है कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय, अब एक दूसरे को पार करेगा तो गतिमान रहेगा, एक रुक कर रहेगा जाएगा, तब जब यहाँ लिख रहा है कि ई मूव इन सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो देखिए दूर, समझिए आनी अजानी, समझिए आती जाती, यानी कि जो याद कीजिए कि आप लोग ऐसे पढ़े हैं 2x x + y है ना, एवरेज होता है ना, वही है जो सेम है ये विपरीत दिशा में। फिर यहाँ पे भी यही लग गया यहाँ। अब यहाँ पे ना डिस्टेंस है, समझ गए कि नहीं, डिस्टेंस को पार करना, ए बी जब दो ट्रेनें S1 S2 दूसरी ओर यात्रा करना शुरू करता है तो दूसरी ओर में मिली, यानी कि ट्रेन की तुलना दूरी अधिक हो जाती है, आने जाने में ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर पहला का दूरी माइनस दूसरा का, दोनों का डिफरेंस काट रहे हैं, समझ आएगा कि अब इसी का हम ना कुछ सम्स देखेंगे। 6000 की जगह पर 8000 था, सॉरी सारा 8000 से बनाए हैं, ये क्षमादान वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा, ढंग से इसको बनाइएगा, जैसे हम जिस तरीके से हम बनाए हैं वो सारा वीडियोस आपके लिए यहाँ काम करेगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। लिखा है एक रेलगाड़ी, क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 180 मीटर घंटा से चल रही है और उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो आपको बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, बना देंगे। आपके पास क्या क्या है,
तो आपको हम बताए थे कि 180 है, 180 किलोमीटर है और पर आवर है, तो इसको चेंज करना है। इसको 5/18 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये दोनों में गुना कर देंगे तो 1 है, इसको गुना करने में कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। दिस इज माय डी नंबर ऑप्शन, माय डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, लिखा हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन के ए ट्रेन रन विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन ए किलोमीटर पर आवर। कोई रेलगाड़ी 25 मीटर समझे कि प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। कितना में, किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ गए, यही चीज आपको पकड़ना है। समझ, अगर ये पकड़ा गया तो काम खत्म। यानी कि 25 मीटर है, समझ गए कि नहीं, पर सेकंड। इसको कितना से गुना करेंगे, 18/5 से। 5 से कट गए 5, ये कितना 18×5 90 किलोमीटर पर आवर। माय डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए कि नहीं, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप इसको सोचते रहना, समझते रहना, घर बैठ के आराम से करना। चलिए नेक्स्ट कहना है कि ये क्वेश्चन से लिखा हुआ कि एक क्या लिखा हुआ है 125 मीटर। ये एक ट्रेन है, समझिए, ये एक ट्रेन है और ये चल रहा है इस पे। इसकी जो लंबाई होती है ना, वही जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है वही इसकी दूरी कहलाती है। 125 मीटर लंबा ट्रेन है, कितना है 125 मीटर है। समझ गए कि नहीं। अब क्या कर रहा है कि एक पेड़ को इस पेड़वा को इसको पार करना है, यानी ना के बराबर टाइम लगेगा ना। इसकी जो मोटाई वो ना के बराबर है। इसमें क्या करना है कि हमारे पास दिया हुआ है रेलगाड़ी की गति यानी कि स्पीड है ना, s बराबर d/t होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। समझ गए कि नहीं। अब दूरी हमारे पास कितना दे रखा है, देखिए लिखा कितना है जी 125, वही लंबाई है जो, और यहाँ समय हमारे पास कितना मेरे प्यारे बच्चे 3 मीटर है और ये 30 सेकंड है। तो हमने इसको किलोमीटर में लाना है क्योंकि सारा हमारा ऑप्शन किलोमीटर। तो किलोमीटर में लाने के लिए इसको 18/5 से गुना करेंगे। देखिए इससे ही कटता है, समझ गए ना। इसको देखिए छोटा सा पहले काटते हैं, ये 6 से कटता है 3 बारी में, ये 6 से कटता है 5 बारी में। ये 5 हो गया 25, 25 5 25 से इसको गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब माय आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप 2 4 5 बार बनाइए और इस चित्र को बनाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरे बच्चे लिखा हुआ है कि एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, क्या है एक 75 मीटर लंबी गाड़ी, मानी ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई इसकी कितनी है 75 मीटर है। समझ गए कि कितना है 75 मीटर है। समझ गए कि नहीं, कितना मीटर है 75 मीटर है। समझ गए कि नहीं 75 मीटर है। ओके ना, 75 मीटर है। और इसमें से लिखा हुआ है कि गति से चल रही एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, समझ गए कि नहीं, इस पर एक ना आदमी खड़ा है। समझ गए क्या, आदमी खड़ा है। इसको कितना, ये भी जो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती है लेकिन इसकी लंबाई नहीं होती है ना। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, कितना समय, समय बराबर फार्मूला क्या होता है जी, बोल रहे दूरी बटा चाल, दूरी बटा दूरी, यानी कि हम लिखेंगे समय है ना, समय बराबर दूरी बटा स्पीड, ठीक है ना। यानी कि t बराबर d/s ना, ये ना होता है गुना होगा, यही होता है। अच्छा, अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना है 75 है ना, और ये s कितना मेरे पास है 20 किलोमीटर है। एक किलोमीटर के बदले क्योंकि ये देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, इसको चेंज कैसे करेंगे, कितना से गुना कर लें, यहाँ 5/18 है ना, ये 18 को लेके चल जाए ऐसे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, आप गौर से यहाँ पे समझिए, हमने लिखा है 75 गुना 18/20 गुना 5 है ना। अब यहाँ से काट लिया, देखिए ये काटता है कैसे, देखिए ये काटता है ना 5 से 15 से, ये भी 5 से कटता है ना, ये कितना 3 बारी में, ये 4 बारी में, यानी कि 18 कितना हो गया
54 हो गया। आइए 3 हो गया, इसको भाग 4 आएगा। ओ 4 है, सॉरी 4 है, इसको भाग दिए तो आया 13.1। ठीक है ना। किताब में जैसे भी बनाया आप नहीं, अपने मन से आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन पढ़ा के क्या चलो मेरे प्यारे बच्चे, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अगले दिन फिर मिलेंगे आपसे नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत।